जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश ग्रुप में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर से बिहार बोर्ड किस किस टॉपिक से पूछता है, उसी को आज मैं देखने लेकर आया हूँ। क्योंकि आपके पास मात्र अब 1 महीना बचा है, तो आप इंग्लिश ग्रामर की सभी टॉपिक को पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास और भी 3-4 सब्जेक्ट है, तो सबकी तैयारी करना है। उसके साथ अगर जिनका ग्रामर इंग्लिश ग्रामर बढ़िया है तो उनको भी ये देखना होगा किस किस टॉपिक को थोड़ा बेहतरीन ढंग से रिवीजन करना है। इसी से आपका दारोमदार है, इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यानी समझिए तो आपका 50 मार्क्स तक ये निपटने वाला है। 50 से प्लस मार्क्स आपको इतना से निपटना होगा ग्रामर में। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे। जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बोल, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। देखिए, मैं दिया हूं कि 12th इंग्लिश 2023 एग्जाम, इंग्लिश ग्रामर में बस इतना ही पढ़े। ये देखकर अभी आपको वीडियो कट नहीं करना होगा। मैं इसके बीच इसमें और कुछ बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे, और आपको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी हुई है और बस इतना ही मुझे बाकी है। वरना आप गाइडेंस के बिना इसी में लग जाइएगा और पूरा पढ़ते रह जाइएगा। जिस टॉपिक की जरूरत नहीं है कि ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इतना है। इसके बीच में बहुत सारी इसके शाखाएं हैं, लेकिन सबको आपको नहीं पढ़ना है। बहुत पार्ट्स हैं, आपको उसमें से किसको किसको पढ़ना है, मैं मात्र उसी को लेकर आया हूँ। आप गौर से देखिएगा, आपको इसमें से बहुत चीज है जो आता है लेकिन आप नहीं जानते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ना है? टाइम एंड टेंस पढ़ना है। वर्ब पढ़ना है, इससे 8-10 क्वेश्चन रहता है। वर्ब से 8-10 रहता है ऑब्जेक्टिव में। प्रीपोजिशन से रहता है 7-8 ऑब्जेक्टिव में। वॉइस से 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। नरेशन से 2-3 क्वेश्चन रहता है। आर्टिकल से 3 या 4 क्वेश्चन रहता है। हो आर्टिकल को जो अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है बिहार बोर्ड आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादा भी उठा सके, क्योंकि 2 बार से नहीं उठाया है। कभी हो सकता है आर्टिकल से 8-10 क्वेश्चन उठा ले, क्योंकि आर्टिकल भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। आर्टिकल, नरेशन। अब देखिए, अब बोलेंगे कि सर इतना ही कैसे हुआ, अभी तो मिस स्पेल्ड हुआ। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ, अगर आप टाइम एंड टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन ये सब की तैयारी कर रहे हैं, आपको वर्ड तो पहले से याद होगा। बिहार बोर्ड आपसे किसी कम्पिटिटिव लेवल का वर्ड पूछने नहीं जा रहा है। आपसे वही पूछेगा जो आप जानते होंगे, जो आपका बेसिक है, लेकिन आप उस बेसिक को नजरअंदाज करके चलते हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। देखिए, आपसे क्या पूछता है, मिस स्पेल पूछता है ना, सही वर्ड करने के लिए पूछता है। क्या पूछता है? मिस स्पेल। गौर कीजिए, मैं हर टॉपिक को बताऊंगा, आप अंत तक बनेंगे, एक भी नहीं छोड़ूंगा जो आपसे पूछता है। आपको क्या मिस स्पेल नहीं आता है? बिल्कुल आता है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा? ऑड नॉट पूछता है, ऑड वन नॉट पूछता है ना। मतलब इसमें से क्या देता है? 3 एक प्रकार का देगा, उसमें से एक अलग देता है। इससे 2 क्वेश्चन रखता है। मिस क्या वर्ड और नॉट, क्या आपको यह पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको वर्ड तो उतना जरूर याद होगा, बचपन से आप +2 तक पढ़ते आ गए। क्या आप इंग्लिश में इतना भी वर्ड नहीं आने कि ऑड वन नॉट नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल। 3 मीनिंग सेम देगा, एक अलग देगा। 3 मतलब मिलता जुलता रहेगा। जैसे क्या दे देगा? लकड़ी से जुड़ा 3 सामान, मान लो कि कुर्सी, टेबल, और क्या हो सकता है, पलंग ही मान लो। और एक क्या दे दिया? एक आपको का लोहा से संबंधित दे दिया, कुछ भी ले लो, मशीन वगैरह जो भी। तो वो वैसा ही उसको चुनना होता है, जो 3 सेम हो, एक अलग हो। उसके साथ अब बताइए आपके साथ क्या पूछता है? क्या हो सकता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछता है। क्या पूछता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही ना पूछता है। गौर कीजिएगा। तो ये आप टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं अच्छा से, तो ये आपका निकल जा रहा है। तो क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? ये बिल्कुल नहीं। मिस स्पेल्ड बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी की तैयारी कीजिएगा तो इसमें ये है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस कॉम्बिनेशन क्या पूछता है? सेंटेंस कॉम्बिनेशन। आप टाइम एंड टेंस पढ़िएगा तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन क्या नहीं निकलेगा? बिल्कुल। इससे 3-4, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आता है। देखिए, ये इसी में निपटा ना आपका, टाइम एंड टेंस में, वर्ब में ही सेंटेंस कॉम्बिनेशन। आपसे और क्या पूछता है बताइए तो? साइनो एंटो। फिर वही बात आया, समान शब्द और विलोम शब्द। उसके बाद क्या पूछता है? एंटो पूछता है। क्या और कुछ पूछता है? थोड़ा गौर कीजिए तो। फ्रेज, 1-2 फ्रेज पूछता है जो आप आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल आप बता सकते हैं फ्रेज, क्या आप नहीं बता सकते हैं? और बताइए कि आपका इसमें क्या बचा है।
क्या इससे भी बाहर कुछ पूछता है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन टैग से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, मत बनाइए। मैं आपको बताया हूँ आप क्या चैप्टर नेम, राइटर नेम याद कर लीजिएगा। इतना करने के बाद भी अगर 5 नंबर छूट रहा है, सीधे आप चाहिए 1 to 60 ग्रामर रहेगा, और 60 से आगे बढ़िएगा तो क्या रहेगा आपका बुक से 40 में सब्जेक्ट, तो उसमें से 2-4-5 बना लीजिएगा। ग्रामर में इतना के बाद भी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसके बाद बिल्कुल गौर कीजिए कि आप टाइम एंड टेंस पढ़िएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से भी 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन बन जाएगा। क्या बनेगा? ट्रांसलेशन। मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बात बोल रहा हूँ। ट्रांसलेशन है जो आपका 5 मार्क्स का रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन कम बनाना पड़ेगा कि वो टाइम एंड टेंस अच्छा से पढ़िएगा। तब वर्ब, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, बताइए मात्र इतना ही आपको ग्रामर देखना है। यही 3-4 टॉपिक, इसी में ये सब निपटा हुआ है ना? निपटा हुआ है, ये सब इसी में निपटा हुआ है। इसी 4-5 को पढ़ लीजिए, ये इस अपने आप खत्म। इसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या आप इसको पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। इसको अगर आपको अच्छी से याद है, अच्छी से आप पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन बहुत बेहतरीन ढंग से कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या आपके पास जिस भी प्रकाशन का गेस है ना, किस भी प्रकाशन का गेस पेपर है, आप उसको जितना सेट दो सब सेट को मार दीजिए, सभी सेट को मार दीजिए। क्या मैं सही बना पा रहा हूँ या नहीं? आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन बना दीजिए। आप अपना लेवल जांच कीजिए, क्या सच में मेरा ये सब टॉपिक अच्छा से तैयारी है। अगर सही से ना समझिए कि हाँ मेरा टॉपिक ये अच्छे से तैयारी नहीं है, अगर किसी भी टॉपिक से फंस रहा है तो उस टॉपिक को फिर से पढ़िए ग्रामर के लिए। और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा ही समय दीजिए ना, आपका ठीक 90+ स्कोर होगा इंग्लिश में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।